प्राची जी, आप योगा ट्रेनर जी। भी है, सौभाग्य आज आप हैं हमारे शो में, तो आप जरा बताएंगे योगा क्या है, योग क्या है? हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज के दिन के लिए बहुत फिट क्वेश्चन है, जिसके लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। योगा एक पद्धति है, एक विज्ञान है, जो हमारा एंशिएंट नॉलेज है इंडिया का, और इस पे हमको बहुत गर्व होना चाहिए। अब योग क्या है? योग जो है हमारा जो हम आसन, प्राणायाम और ध्यान करते हैं, जिसको अष्टांग योगा के नाम से कहा जाता है, ये हमारा योग है। अब योग में योग होता क्या है? योग एक्चुअली संस्कृत वर्ड युज से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। तो किसको जोड़ता है? हमारे तन को जोड़ता है, हमारे मन को जोड़ता है और हमारी आत्मा को जोड़ता है। और जब ये तीनों एक साथ जुड़ के जब काम करते हैं, तो हमारा पर्सनालिटी अलग होती है, हमारा स्वास्थ्य उच्च कोटि का होता है, मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। और जब ये दोनों चीजें अच्छी होती है, तो हम किसी भी चीज पे फोकस कर पाते हैं, एकाग्र मन से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं। तब हमारे पास बीमारियां नहीं आती हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, सुंदर दिखते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा आता है। जितने भी जो रोग होते हैं, यदि हम रेगुलर योगा करते हैं, जितने भी रोग होते हैं वो हमारे पास नहीं आते हैं। तो जो योग है, ये हमको हमारे ऋषि मुनियों ने आसनों के फॉर्म में दिया है और प्राणायाम के फॉर्म में दिया है, जो सांसों की एक्सरसाइज होती है, और ध्यान दिया है। अच्छा, और इस पे हमारे आज पूरा विश्व ये मानता है कि योगा एक साइंस है और इससे सारी चीजें क्योर की जा सकती है, रिवर्स की जाती है। इवन जो क्रॉनिक डिसीज है वो आप रिवर्स कर सकते हो। जो आजकल लोग पीड़ित हैं, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, कैंसर है, ये सब आप रिवर्स कर सकते हो। तो ये बताता है, ये जो साइंटिफिक जो प्रूफ है, ये क्या करता है कि हमारे योगा को आज इंटरनेशनल डे के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। ये अपने आप में एक रिकॉग्नाइजेशन है ना प्रीति जी? अपने आप में एक रिकॉग्नाइजेशन है, हमारे प्राउड की चीज तो है। We should be proud कि बहुत हमारा प्राउड की चीज है, बहुत हमारे प्राउड देश की। के जो जी है ये इंटरनेशनली ग्लोबली जी अप्रिशिएट जी किया जा रहा है, तो कुछ तो खास है, विशेष जी है, जी, जो कि इतना बड़ा बिल्कुल। प्लेनेट में सब चल रहा है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया प्राची जी कि जी ये एक जी साइंस है। जी जी तो प्राची जी, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा होगा जी, कि ये जो आसन है, ये हमारे शरीर में बिल्कुल। क्या क्रिया करते हैं? जी, ये क्या क्रिया करते हैं जिससे कि हम निरोग रहते हैं, फिट रहते हैं? देखिए ये जो आसन है, ये एक्चुअली एक बॉडी पोस्चर होता है, जिसमें हम अपने आप को स्थिर रखते हैं। उस प्राची जी, पुष्पा जी जुड़ी है, हमारी व्यूअर जी, पूछ रही है कि थायराइड के लिए नमस्कार क्या, जी। थायराइड के लिए हमें क्या व्यायाम करना है, ये पूछना चाहती जी, है। थायराइड थायराइड के लिए एक प्राणायाम, जो उज्जयी प्राणायाम होता है पुष्पा जी, वो बहुत अच्छा होता है। उसके साथ जितने जो आसन, आपका जो मत्स्य आसन होता है, वो बहुत अच्छा होता है। देन पश्चिमोत्तासन, जिसमें हम गर्दन नीचे करते हैं, गर्दन ऊपर करते हैं, वो बहुत अच्छे आसन होते हैं। उज्जयी प्राणायाम के साथ आप सारे प्राणायाम कीजिए, बहुत 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 फायदा बहुत मिलेगा धन्यवाद, आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अर्चना जी, प्राणायाम का जिक्र किया प्राची जी, आपने प्राणायाम का जिक्र किया, थोड़ा सा जी जी प्राणायाम के बारे में बताइए। जी जी, देखिए प्राणायाम एक सांसों का आयाम है। अब ये प्राण को यदि आप उसको क्लासिफिकेशन करो, तो प्राण प्लस आयाम होते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्राण शक्ति क्या होती है, जो क्लीन करती है, 72 नाड़ीज में हमारे प्राण शक्ति बहती है, जो हम सांसों के माध्यम से लेते हैं, है ना? तो जब हम आसन करके जब प्राणायाम करते हैं, तो आसन से शुद्धिकरण हो जाता है। प्राणायाम फर्दर उसका क्लेंजिंग करता है, बहुत बहुत किसका? स्वागत हमारे है विनीता नाड़ियों का। विनीता जी, जी, स्वागत स्वागत है है। आपका। जी, बहुत बहुत हमारे शो में स्वागत है। देखिए सब लेडीज जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ जी प्राची जी, बताइए, कितनी वैल्यूएबल जानकारी दे रही है प्राची जी, बोलिए प्राची जी। जी बिल्कुल, जी, बहुत तो ही मैं अच्छी वही बोल जानकारी। रही थी। जी, हमारे व्यूवर्स जो अभी आए हैं, उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो हमारी जो हाँ प्राण शक्ति है, उसको क्लीन करते हैं हमारे प्राणायाम, जो कि जी ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइज हम बोलते हैं।
ये एक्सरसाइज करना तो गलत होगा। और हर नाड़ी के बीच में हमारे एक पूरी नाड़ी में सिर से लेके नीचे तक 114 एनर्जी चक्रास होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रा। प्रीति जी, अर्चना जी, आप लोग को तो मालूम होगा। हाँ, जो बिल्कुल बिल्कुल। चक्रास हैं जी, तो वो चक्रास की भी क्लीनिंग करते हैं। और जब वो चक्रास की भी क्लीनिंग हो जाती है तो हमारी जो ऊर्जा शक्ति है, हमारी जो प्राण शक्ति है, पूरे बॉडी में ऐसे फैलती है, उसका निरंतर फ्लो होता रहता है। और जब निरंतर फ्लो हो रहा रहता है तो हम एब्सोल्युटली बीमारियों से फ्री रहते हैं। हमारा मेंटल पीस बहुत अच्छा होता है, हम डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाते हैं। हमारी जो आत्म शक्ति बोलते हैं, इच्छा शक्ति बोलते हैं, वो प्रबल होती है। और एक और बहुत अच्छी बात है प्रीति जी, जो मैं साइंस से इसको जोड़ना चाहूंगी। आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं, यदि टाइम है तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं। जी, तो क्या होता है जो प्राण, हाँ, जो हिंदी में जो एक हठ योगा है, ह मतलब सूर्य और ठा मतलब चंद्र। तो हमारी जो ये लेफ्ट वाली नोज है, ये चंद्र को प्रेजेंट करती है। और यदि साइंस में देखें तो ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को प्रेजेंट करती है। और पैरासिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम हमारा राइट ब्रेन से कनेक्ट होता है। समझ रहे हैं आप? लेफ्ट नोज, राइट ब्रेन, ठीक है। तो जब हम चंद्र नाड़ी को, जी, जब हम चंद्र नाड़ी को करते हैं तो हमारा ये वाला जो माइंड है वो बैलेंस होता है। और जब हम सूर्य नाड़ी का यूज करते हैं, जी, बहुत स्वागत है। जब हम, हाँ, जो हम राइट नोस्ट्रिल यूज करते हैं, मतलब सूर्य नाड़ी, ये हमको ऊर्जा देती है, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है। तो क्या हो गई? चंद्र नाड़ी ठंडक देती है और सूर्य नाड़ी ऊष्मा देती है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव बोलते हैं ना हम, जब नेगेटिव और पॉजिटिव का प्रॉपर बैलेंस हमारी बॉडी में होता है तो हमारी सारी चीजें अच्छी होती हैं। हमारा ऑरा बहुत अच्छा हो जाता है। ऑरा आप जानते हैं? ऑरा, तो ऑरा बहुत, हाँ, नहीं, वातावरण नहीं, ऑरा हमारे शरीर का एक आभा मंडल है जो हमारे आसपास रहता, आउटलाइन में रहता है पूरा। शरीर के आसपास का ही कह रहे हैं हम। हाँ, शरीर के साथ, हाँ, शरीर के साथ रहता है और बढ़ता है जैसे जैसे हम स्वस्थ, जी। जो आसना है वो क्या करते हैं? जो हमारा प्राणा शक्ति है उसको सारी जितनी 72 नाड़ीज हमारी सिर से लेके पैर तक है, उसके फ्लो को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आसना में खड़े होते हैं, ज्यादा देर स्टे करते हैं, तो वो चैनल जो ब्लॉक होती हैं वो खुलती हैं। और ये जो ब्लॉक चैनल है यही बीमारी का कारण होती हैं, है ना? जब यहाँ पे प्राण शक्ति नहीं गई, वहां पे टॉक्सिन्स आ गए, अक्यूमुलेशन हो गया और हमको डिसीज का हम फील करने लगे। तो जो आसना है ये हमारी, हाँ, हमारी नाड़ियों को क्लीन करते हैं, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। जब बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है तो हम बीमारियों से मुक्त रहते हैं। हमारा जो मेरुदंड है उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं, क्योंकि, हाँ, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा पूरा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, आप जानते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारा एकदम मतलब एकदम नॉर्मल होता है और बैलेंस होता है। आपको मालूम है ना, हमारे ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, एक राइट पार्ट होता है और एक लेफ्ट पार्ट होता है। तो जो आसन और प्राणायाम, आसन जब हम सांसों के साथ करते हैं तो एक मेडिटेशन की प्रक्रिया होती है। अब वो मेडिटेशन की प्रक्रिया होती है तो हम सारी चिंताओं को भूल के अपने ऊपर फोकस करते हैं। यही वो जगह होती है जहाँ पे हीलिंग होती है। तो आसनास आर अमेजिंग, जो हमारी पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं। बहुत ऐसे बहुत सारे, जी, ऐसा मैं एग्जाम्पल बताना चाहूंगी आपको। एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, पुणे से। उनकी जो संचालिका थी वो मिसेस रेनू मेहतानी थी। वो खुद ही एक डॉक्टर थी, बट क्या था, उनको बहुत एक, आप सिरोसिस जानते हैं? सिरोसिस का डिसीज था उनको। सिरोसिस एक ऐसा लीवर का बीमारी है ना, लिवर की? नहीं, ये स्किन की बीमारी होती है, वो बहुत रफ हो जाती है। मतलब स्किन में फफोले हो जाते हैं, बहुत जलन होती है, हमको इचिंग होती है। ये मेरी बेटी को हो चुकी है। अच्छा, तो ये
लेवल पे होती है